बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि अपने इंडिया की जो जूही चावला फिल्म एक्ट्रेस है, उन्होंने कहीं स्पीच दिया है कि अब मेरी आंखें खुल गई है, तो हिंदू लोग जो मंदिर में जा करके नारियल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, वो कहाँ जाता है। तो चलिए, जूही चावला का तो आंखें खुल गया है। अब इसी के ऊपर फिर डॉक्टर जाकिर नायक साहब के पास भी एक हिंदू दल का सवाल किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। धर्म के लोग हैं जो हम चढ़ावे चढ़ाते हैं मंदिरों में, वो उसका क्या उपयोग होता है। और ये सही है, मेरी आंखें खुल गई आज, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं जब मंदिर में जाती हूँ और कुछ वहाँ रखती हूँ तो वो कहाँ चला जाता है। चाह का बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है, स्टोव, केतली, चाय, शक्कर, गिलास, थर्मस, और यहाँ एक तो पत्थर और लाठी का, बस। अब देखिए 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है, मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है, मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहाँ पर था फिर मैं वहाँ पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह, ये मैं मान के चलूँ कि नहीं चलूँ, मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं, यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। मैं अपने होश और आवाज़ से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाअल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव? कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को ज़बरदस्ती से किसी से कबूल कराना, ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे
اس کے بندے اور پیغمبر ہے. پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکے, اور انشاءاللہ میں اللہ سبحانہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اور ہدایت دے اور آپ عمل میں بھی انشاءاللہ پکے بنے, اور دعا کروں گا کہ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملے. بھائی صاحب کا سوال ہے, جب وہ تروپتی گئے تھے تو وہاں دیکھا کہ ڈسکرمنیشن تھا, اونچ نیچ تھا غریب اور امیر میں, تو کیا اسلام میں بھی اونچ نیچ ہے کیا؟ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور آپ کو قبیلے اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو, نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کرو. اور آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو پرہیزگار ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے پیسے سے, جن سے, عمر سے, رنگ سے اونچ نیچ نہیں ہو سکتا ہے, صرف اگر پرہیزگار ہے تو اونچا ہو سکتا ہے. آپ کا سوال کہ غریب اور امیر میں اونچ نیچ ہے, بالکل نہیں. امیر انسان غریب سے بہتر نہیں, غریب انسان امیر سے بہتر نہیں, لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ غریب انسان کو جنت میں جانا اور آسان ہے, کیونکہ اس کے ٹرائلز جو ہے, ٹیسٹ ہے, وہ ٹیسٹ میں اور آسانی سے سفلتا پائیں گا. جو امیر انسان ہے, جو عیش و آرام کرتا ہے, اسے دینے پڑے گا زکوٰۃ, اسے دینے پڑے گا دان, جو اکثر لوگ نہیں دیتے. اسی لیے غریب انسان کو جنت میں جانا اور آسان ہے بنسبت امیر انسان سے. اگر دیکھے جائے, کیونکہ امیر اور غریب میں غریب انسان اکثر امیر سے زیادہ اللہ کے پیغام پہ عمل کرتا ہے, لیکن کلی طور پہ کوئی انسان ایک دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہے. رنگ کے بنیاد پہ, مال کے بنیاد پہ, عمر کے بنیاد پہ, جنس کے بنیاد پہ, صرف ایک ہی بنیاد پہ اونچا ہو سکتا ہے, وہ ہے تقویٰ, وہ ہے پرہیزگاری, وہ ہے ایمان. جو آدمی کے پاس ایمان ہے اور پرہیزگار ہے, وہی اللہ کے نزدیک اونچا ہے. یہ مائک نمبر 1 سے. جے بھیم, السلام علیکم ذاکر بھائی. میں بودھ دھرم کا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ بودھ دھرم اور اسلام دھرم میں کتنا ڈفرینس ہے, کتنا فرق ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ بودھ دھرم اور اسلام دھرم میں کتنا فرق ہے. اوپر سے دیکھے جاؤ تو بہت فرق ہے, لیکن تحقیق کریں گے تو کئی یکسانیت ہے. بودھ دھرم میں جو بدھا نے, گوتم بدھا نے جو 4 چیزیں کہی تھی, اس نے کہا تھا 4 great truths that there is sorrow and misery in this world. اس دنیا میں sorrow and misery ہے. The cause of this sorrow and misery is desire. Sorrow and misery can be removed by removing desire. To remove desire, follow the eightfold path. یہ 4 great truths ہے کہ دنیا کے اندر مزری ہے. اس مزری کی وجہ ہے ڈیزائر, اکشا. اگر اکشا کو نکالیں گے تو مزری نکل جائیں گی. اکشا کو نکالنے کے لیے 8 پاتھ فالو کرو. لیکن جب آپ اکشا نکالیں گے, پہلا نقطہ بالکل صحیح, دوسرا نقطہ بالکل صحیح, تیسرا نقطہ, اکشا کو نکالنے کے لیے اکشا نکالو اور مزری نکل جائیں گی. جب آپ اکشا کو نکالیں گے, چوتھا حق ہے کہ آپ 8 پاتھ فالو کرو. اکشا نکل گئے تو فالو کیسا کریں گے؟ سو لاجیکلی دا ٹروتھ از ٹرپنگ اٹ سیلف. لیکن یہ جو 8 حق ہے, کئی صحیح ہے, لیکن بدھا نے یہ بھی کہا تھا, آپ پڑھیں گے گاسپل آف بدھا بائی کیرس, پیج نمبر 217 to 218. اس میں کہا ہے کہ میں ایک اکیلا بدھا نہیں ہوں, میرے بعد بھی اور بدھا آئیں گے اور آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے. جیسا میرے پاس سینکڑوں ماننے والے ہیں, اس بدھا کے پاس ہزاروں ماننے والے ہوں گے. جب اس کے شاگرد نے پوچھا یہ بدھا کون ہے, تو اس نے کہا یہ بدھا ہے میتری. میتری کا ترجمہ کریں گے مرسیفل, رحمت. اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین,
कि वो सारे आलम के लिए रहमत थे, सारे इंसानियत के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि इस धम्मापट के अंदर और बुद्धिस्ट किताबों में भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और आप अगर मेरी कैसेट देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब में, उसमें एक सेक्शन है बुद्ध धर्म का। उसमें से ये मैंने दिखाया हूँ कि बुद्ध धर्म में भी कहा गया है, बुद्धा ने कहा है कि एक आने वाला है पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर रहेगा वो आपको सही रास्ते दिखाएगा, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जानने के लिए मेरी कैसेट देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिब में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही शानदार था, क्योंकि जूही चावला जो फिल्म एक्ट्रेस है उन्होंने भी जो चीज़ बोला उन्होंने भी सही बोला। और जो बंदे ने जो जाकिर नायक से पूछा है कि मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं दरगाह वरगाह पे जाता हूँ, मैं धागा उगा बांधता हूँ, तो जाकिर नायक सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि दरगाह पे मतलब किसी भी कब्र पे जा कर के फातिहा पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, लेकिन धागा उगा बांधना नहीं है। तो वो बरेली लोग भी मतलब मना करते हैं। आला हजरत भी थे, उन्होंने भी किसी हदीस में फरमाया था कि किसी कब्र से 4 हाथ की दूरी से फातिहा पढ़ें। लेकिन आजकल लोग वहाँ पर जाते हैं दरगाह पे तो माथा टेकने लगते हैं, ये करने लगते हैं। तो अब जाकिर नायक सर ने भी साबित कर दिया है कि दरगाह पे जाना गलत नहीं है, सही है, लेकिन फातिहा पढ़े जा करके माथा न टेके। तो चलिए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।